ये कहानी है कर्मा बेस्ड कि कैसे कर्मा वापस लौट कर आती है। ये कहानी है एक गुरु और शिष्य की। एक समय की बात है, एक घने जंगल के बीच में ऊंची पहाड़ी पर एक गुरु और शिष्य साधना करते थे। गुरु हमेशा साधना में लीन रहते थे। कई बार तो पूरा दिन 2 दिन तक बिना खाए पिए साधना में लीन रहते थे। गुरु साधना करते समय भविष्य में होने वाली चीज़ों को महसूस करते थे और वो जो भी चीज़ देखते थे वो सच हो जाता था। एक दिन वो साधना कर रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि उनका शिष्य 8 दिन के बाद मरने वाला है। इस बात से गुरु काफ़ी चिंतित हो गए, अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान होने लगे। उन्होंने शिष्य को बुलाया और कहा, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम 8 दिन के लिए अपने घर चले जाओ, अपने परिवार वालों से मिलो। शिष्य काफ़ी खुश हुआ और कहा, बहुत अच्छा गुरुजी, मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। गुरु ने कहा, लेकिन याद रखना 8वें दिन के बाद तुम्हें वापस आना है। अभी जाओ, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार करूँगा। ठीक है गुरुजी, अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। शिष्य वहाँ से चला। गुरु ने शिष्य को आखिरी बार उदास भरी नज़रों से देखा। शिष्य वहाँ से चल पड़ा। रास्ता काफ़ी लंबा था। शिष्य चलते चलते थक गया। वो एक पानी के झरने के पास जाके रुक गया अपनी प्यास को बुझाने के लिए। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी गुफा की ओर पड़ी जहाँ पर अनगिनत चींटियाँ थी। वो बड़े ध्यान से चींटियों को देख रहा था। अपनी प्यास को बुझाने के बाद वो वहाँ से जाने ही वाला था। अचानक बारिश होने लगी और पानी का बहाव तेज़ होने लगा। चींटियाँ इधर उधर भागने लगी। शिष्य ने तुरंत अपने कपड़े उतारा और कुछ मिट्टी की मदद से पानी की धारा को कुशलतापूर्वक बदल दिया, जिससे अनगिनत चींटियों की जान बच गई। फिर वो अपने घर चला गया। घर जाने के बाद वो भूल गया कि उसे वापस गुरु के पास जाना है। उसको पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी 8 दिन बीत गए। फिर उसको एकदम से याद आया कि उसको वापस गुरु के पास जाना है। वो दूसरे दिन सुबह सुबह निकल पड़ा। इधर गुरु जी काफ़ी उदास थे, अपने शिष्य को याद कर रहे थे। 8वां दिन बीत चुका था। गुरु को पक्का यकीन हो गया कि शिष्य अब इस दुनिया में नहीं है। गुरु के आंखों से आंसू आने लगे। आज 9वां दिन हो चुका था। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। अचानक नीचे पहाड़ी से शिष्य को आते देख गुरु को अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। वो भागा भागा शिष्य के पास पहुंचा और शिष्य को गले से लगाया। गुरु ने कहा, ये कैसे संभव है, तुम वापस कैसे आ गए? शिष्य ने गुरु को पूरी कहानी बताई कि पिछले 8 दिन में उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे उसने अनगिनत चींटियों की जान बचाई। गुरु समझ चुके थे कि उसके अच्छे कर्मों की वजह से उसकी आयु 8 दिन से बढ़कर काफ़ी लंबी हो गई थी। कर्मों का फल सबको मिलता है। आप अच्छा कर्म यानी अच्छा काम करेंगे तो उसके परिणाम भी अच्छे ही होंगे और गलत काम करेंगे तो उसके परिणाम भी गलत ही होंगे। अगर हम अपने जीवन में देखें, जब हम किसी दुखी की मदद करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं और कोई हमें सच्चे मन से दुआ देता है तो हमारे मन में एक अलग तरह का आनंद की अनुभूति होती है। प्रकृति हमें वही चीज़ लौटाती है जो हम उसे देते हैं।